को भी हम पीटेंगे। आश्रम का अनाज खाता है, अनाज आटा लेता है, हम दुकानदार को भी मारेंगे, वैसे भी पीटेंगे। और छड़ी लेकर के महंत जी ने कहा 4 दीजिए सीधी। वो 4 सीधी लेकर के वो महंत जी पीछे पीछे वह नदी किनारे पहुंचा। वो महंत जी छिप गए। यहाँ कोई आता होगा तब बेहतर होगा, अब जब छिपे वो बुलाने लगा, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए। अब भगवान आए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी। हनुमान जी को देखा, बोले धन्य है प्रभु, पहले तो ये मानव लाए, आज बानर ले आए, इनकी क्या जरूरत थी। जी हमारे भक्त हैं, हनुमान हैं, भक्त हैं, ये भी प्रसाद के लिए आए हैं। भगवान ने कहा कि प्रसाद कहाँ है भगतराज, प्रसाद कहाँ है। वह बोला वो रखा आटा सीधा, सो बनाओ वो खाओ। हम जानते ही थे हमें मिलना है नहीं है तो काय को बनाओ, वो रखा आटा सो बनाओ। अच्छा वह बाबूजी बातें कर रहा था, महंती जी छिप करके सुन रहे थे। महंती जी ने कहा बेटा तू किससे बातें कर रहा है, किससे लगा बड़बड़ाने के लिए। महंती जी सामने भगवान है, वह हमसे जिद कर रही है कि भोजन क्यों नहीं बनाए आज। महंत जी ने सुना, महात्मा ने सुना कि भगवान दर्शन दे रहे इसको, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, एकादशी नहीं रहता है, वो भगवान दर्शन दे रहे, भगवान बातें कर रहे हैं, वो हमें भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, हमें इन आंखों से भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं। महंत जी ने कहा बेटा भगवान से पूछो कि आप हमें क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो, भगवान से पूछो हमें आप क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो, हम तो ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी को भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। प्रभु ये तो बताओ कि आप हमें दर्शन दे रहे हो लेकिन हमारे महंत जी को आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो। हमारे महंत जी तो ज्ञानी हैं, हमारे महंत जी बुद्धिमान हैं, गुणवान हैं, लेकिन महंत जी को आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो। भगवान ने कहा आपके महंत जी ज्ञानी है, गुणवान है, विद्वान है, लेकिन हृदय से सरल नहीं है, वह हृदय से सरल ना हो पाए इसलिए हम उन्हें दर्शन नहीं दे पा रहे हैं। ओ आप बुद्धिमान नहीं हो, ज्ञानी नहीं हो, लेकिन हृदय से बड़े सीधे साधे हो, सरल हो, इसलिए तुम्हें हम दर्शन दे रहे हैं। महंत जी ने कहा बेटा क्या कह रहे भगवान। महंत जी भगवान कह रहे हैं कि महंत जी ज्ञानी है, विद्वान है, गुणवान है, लेकिन हृदय से सरल नहीं है, इसलिए दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। महंत जी ने सुना, आंखों से आंसू झरझराने लगे, गंगा जमुना की तरह आंसू बहने लगे। बेटा तूने सही कहा, मैं ज्ञानी हूँ, बुद्धिमान हूँ, लेकिन हृदय से मैं सरल नहीं हूँ। बेटा इतना मैंने अध्ययन किया है, इतना मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं हृदय से सरल ना हो पाया। बेटा बहुत एकादशी हमने रखी, बहुत तप किया, बहुत यज्ञ भी हमने किए, सब कुछ हमने किया, लेकिन अंतःकरण बेटा हमारा सरल ना हो पाया। आंखों से आंसू झरझराए हो, जब आंखें खोली तो महंत जी का हृदय पिघल गया, अंतःकरण बिल्कुल सरल हो गया। वो आंखें खोली तो भगवान ने महंत जी को भी दर्शन दे दिए, महंत जी को भी आधे को दर्शन हो गए। हम लोग कथाओं में सुनते हैं कि गुरु के द्वारा भक्त को भगवान के दर्शन होते हैं, शिष्य को दर्शन होते हैं, लेकिन आज इतिहास में भक्तमाल की कथा ये कहती है कि देखो शिष्य के द्वारा, एक सरल शिष्य के द्वारा आज गुरु जी को दर्शन हो गए। भगवान की कृपा किस रूप में हो जाए कोई कह नहीं सकता है। ये नहीं है कि ठाकुर जी हमारे सामने 4 भुजाधारी आए और हमारे ऊपर ऐसे हाथ फेरे तभी हमें एहसास हो कि भगवान है, नहीं, भगवान ठाकुर जी ना जाने किस भेष में अपनी कृपा को भेज देते। आज देखो हनुमान जी महाराज के रूप में भगवान की कृपा ही श्री विभीषण जी के पास में पहुंच रही है। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। राम राम सुमिरन किया, प्रातः काल बिंब बेला, प्रातः काल जाग करके देखो क्या करना चाहिए, राम नाम लेना चाहिए, जागो प्रातः काल। लेकिन बाबूजी एक प्रश्न उठता है कि आज
का व्यक्ति किसी ना किसी कार्य से जुड़ा हुआ है, किसी की नौकरी है, किसी की ड्यूटी है, तो वह 8 बजे से 2 बजे तक कर रहा है। कोई 8 बजे रात्रि से 2 बजे रात्रि तक कर रहा है, तो उससे कहो कि आप 4 बजे जाग जाओ। वह 2 बजे सोया हुआ है, कैसे 4 बजे जागेगा? कोई व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, किसी की ड्यूटी दिन की है, तो कोई कर्तव्य अपना रात्रि में निभा रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए रात्रि में जाग रहा है। अच्छा, वह 4 बजे सोया हुआ है, और 4 बजे व्यक्ति से आप सोए हुए से कह दो कि रात भर वह जागता रहा, वो कहो कि जागो, बेला में जागो, तो वह जागेगा? नहीं जागेगा। लेकिन हमें यह देखना है कि जो समय से सो रहे हैं, कम से कम उन्हें तो जागना चाहिए। जो समय से सो रहे हैं उन्हें तो जागना चाहिए, और जो समय से नहीं सो रहे हैं, तो वह देखो कि वह उठ करके क्या कर रहे हैं। उठ करके वह भगवान का नाम ले रहे हैं, अच्छा कार्य, अच्छा संकल्प उनके जीवन में है कि नहीं है, यह महत्वपूर्ण है। उठना महत्वपूर्ण तो है, हमने ये कहते हैं कि आप नहीं उठिए, उठना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे अधिक यह भी है कि आप उठ करके क्या कर रहे हैं, यह भी देखना चाहिए कि उठ करके क्या हो रहा है। अच्छा, हम 4 बजे उठ गए, और 4 बजे उठ करके हम लोग और किसी की बुराई करने लगे, 4 बजे उठ करके किसी से झगड़ने लगे, लड़ना प्रारंभ कर दें, तो वह 4 बजे उठना क्या अच्छा है? 4 बजे उठना वह अच्छा नहीं है। किसी की निंदा करना 4 बजे उठ करके हम उठ गए और दूसरों की बुराई करने लगे, प्रारंभ हो गए, बस निंदा करने लगे दूसरों की, तो वो 4 बजे उठना अच्छा नहीं है। भाई, आज हमारे भक्त राज विभीषण जी देखो 4 बजे उठे, वो प्रातः काल ब्रह्म बेला में भगवान का नाम ले रहे हैं। राम